दो तारीखें बहुत मशहूर हैं, 11 और 12। बोलिए 11 और 12। 12 तारीख को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है और 11 तारीख को बोल दो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से बोलिए निस्बत है। इसकी वजह जानते हैं कि 12 तारीख क्यों मशहूर है? तारीखें तो और भी हैं और 11 तारीख ही क्यों मशहूर है? इसकी वजह जानते हैं आप? बोलिए जानते हैं कि नहीं? अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। 11 तारीख के मशहूर होने की वजह यह है कि हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह रबीउल अव्वल की 12 तारीख को अपने नबी की मोहब्बत में जलसा मनाया करते थे। रबीउल अव्वल की 12 तारीख को हर साल गौसे पाक बोलो नबी की मोहब्बत में जलसा मनाया करते थे। तमाम लोगों को मुरीदों को जमा करते और उस जलसे में खुद गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने नबी की सीरत बयान करते, अपने आका की तारीफ करते हर साल। और हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने नबी की मोहब्बत में लोगों को खाना खिलाते, सदका और खैरात करते। और जलसा कितना बड़ा होता था गौसे पाक का, किताबों में लिखा है कभी 60,000 का मजमा होता था और कभी 70,000 का मजमा होता था। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह रबीउल अव्वल की 12 तारीख को यानी अपने आका की 12वीं तारीख मनाया करते थे। बात समझ में आ रही है तो मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। 12वीं तारीख मनाया करते थे। एक रात गौसे पाक जलसा मना के अपने नबी की याद में जलसा मना के गौसे पाक जब रात को सोए तो ख्वाब में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया, अब्दुल कादिर जिलानी तुम हर साल हमारे नाम का जलसा मनाते हो, हमारी तारीफ करते हो। अब्दुल कादिर जिलानी तुम्हारा जलसा कबूल है। अब्दुल कादिर जिलानी तुम्हारी अकीदत व मोहब्बत कबूल है। अब्दुल कादिर जिलानी इसीलिए तुमने हमें 12 तारीख से याद किया है। जमाने भर में रबीउल अव्वल की 12 तारीख मशहूर हो चुकी है तो याद रखो तुमने हमें 12 तारीख से याद किया है, यानी तुमने हमारी 12वीं मनाई है, इसलिए हम तुम्हें 11वीं अता कर रहे हैं। अब्दुल कादिर जिलानी कयामत तक मेरे गुलाम मेरी 12वीं तारीख मनाते रहेंगे और सुबह कयामत तक तुम्हारी 11वीं मनाते रहेंगे। ईमान वालो अल्लाह की बारगाह में पक्की सच्ची तौबा करो। कैसी तौबा? पक्की सच्ची तौबा करो। ईमान वालों से खिताब है। ईमान वाला कौन है? बोलिए सवाल पैदा होता है ईमान वाला कौन है? तो इस सवाल का जवाब लफ्ज आमनू में है। लफ्ज आमनू पे गौर करो। पूरे कुरान करीम में जहां पे लफ्ज आमनू आया है और ईमान वालों से खिताब किया गया है तो लफ्ज आमनू में 4 हर्फ हैं। पहला हर्फ अलिफ है, दूसरा हर्फ मीम है, तीसरा हर्फ नून है, चौथा हर्फ वाव है। इसका सीधा साधा मतलब ये है ईमान वाला वो है जो अलिफ से अल्लाह को मानता है। जरा मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। ईमान वाला वो है जो अलिफ से अल्लाह को मानता है और मीम से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानता है और नून से हर नबी को मानता है, यानी हजरत आदम को मानता है, हजरत शीस को मानता है, हजरत मूसा को मानता है, हजरत इब्राहिम को मानता है, हजरत इस्माइल को मानता है, हजरत यूसुफ को मानता है, हजरत दाऊद को मानता है। लफ्ज आमनू में जो नून है वो इस बात पर दलालत कर रहा है ईमान वाला वो है जो अलिफ से अल्लाह को माने, मीम से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को माने और नून से अल्लाह के हर नबी को माने और वाव से अल्लाह के हर वली को माने।
बोलिए ना सुभान अल्लाह। बहुत सुस्ती के साथ बोल रहे हैं। ईमान वाला कौन है बोलिए? अरे बोलिए ना, ईमान वाला वो है जो अल्लाह को माने। बोलिए अलिफ से मीम से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को माने, नून से हर नबी को माने, वाव से बोलिए जरा तड़प के, वाव से हर वली को माने। क्या मतलब? यानी ईमान वाला वो है, मुसलमान वो है, जन्नत में जाने का हकदार वो है। मुझे कहने दो, इसकी शरह में अगर बोलूं तो मुझे कहने दो, वाव से जो आला हजरत को अल्लाह का वली माने वो ईमान वाला है। जो हजरत निजामुद्दीन औलिया को अल्लाह का वली माने वो ईमान वाला है। जो हजरत साबिर पाक को अल्लाह का वली माने वो ईमान वाला है। जो ताजदार देवा वारिस पाक को अल्लाह का वली माने वो ईमान वाला है। हजरत जिंदा मदार शाह को अल्लाह का वली माने वो ईमान वाला है। जो मौला अली को अल्लाह का वली माने वो ईमान वाला है। जो इमाम हुसैन को अल्लाह का वली माने वो ईमान वाला है। और मुझे कहने दो, जो सारे वलियों के सरदार गौसे पाक को अल्लाह का वली, अल्लाह का महबूब माने वो ईमान वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, माशाअल्लाह बहुत बढ़िया। जरा जिंदा दिली के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। हम जिंदा गौसे आजम के मानने वाले हैं, बोलिए। और हम जिंदा है कि नहीं? अरे बोलिए। जिसे शक है वो ना बोले, और जिसे यकीन है कि मैं जिंदा हूं तो वो तड़प के बोले सुभान अल्लाह। हम जिंदा है, बोलिए। हम जिंदा है, हमारा कुरान जिंदा है, हम जिंदा है, हमारा इस्लाम जिंदा है, हम जिंदा है, हमारा दीन जिंदा है, हम जिंदा है, हमारा मसलक जिंदा है, हम जिंदा है, हमारे आला हजरत जिंदा है, हम यहाँ जिंदा, आला हजरत बरेली में जिंदा, हम यहाँ जिंदा, साबिर पाक कलियर में जिंदा, हम यहाँ जिंदा, वारिस पाक देवा शरीफ में जिंदा, हम यहाँ जिंदा, जिंदा मदार शाह रहमतुल्लाह अलैह मकनपुर में जिंदा, हम यहाँ जिंदा, महबूब इलाही दिल्ली में जिंदा, हम यहाँ जिंदा, मौला अली वहाँ जिंदा, हम यहाँ जिंदा, सिद्दीक अकबर वहाँ जिंदा, हम यहाँ जिंदा, गौसे आदम बगदाद में जिंदा, हम यहाँ जिंदा, हमारे नबी मदीने में जिंदा। वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया। आला हजरत फरमाते हैं, तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मोहब्बत से बोलियो सुभान अल्लाह। गौसे पाक के नाम पे बोलियो सुभान अल्लाह। गौसे पाक का वो नाम है कि गौसे पाक का नाम सुन के सुस्ती ही नहीं बल्कि जिन भी भाग जाता है। सुस्ती भगाइए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं तारीख सुनाता हूँ, एक तारीख जिनके भगाने की। गौसे पाक का नाम सुन के बोलो और याद रखें, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह जलसे में तशरीफ ला सकते हैं। गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरा हाथ मेरे मुरीदों के सरों पर है। बोलिए, गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरा हाथ मेरे मुरीदों के सरों पर है। और इमाम गजाली फरमाते हैं कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने मजार में जिंदों की तरह अपने गुलामों की मदद फरमाते हैं, अपने गुलामों की मदद फरमाते हैं। तो हमें यकीन है कि गौसे पाक हमें बगदाद से देख रहे हैं, और अगर हम यहाँ से पुकारें तो गौसे पाक हमारी पुकार को सुनते भी हैं, हमारी मदद भी फरमाते हैं। बेशक बेशक बेशक, हक है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रहमतुल्लाह अलैह बोलो तशरीफ, मगर किसी औरत पे नहीं। ये भी बता दूं, किसी, अरे बोलिए ना, किसी औरत पे गौसे पाक की सवारी आ सकती है। बोलिए, हमारा अकीदा है पूरी दुनिया में गौसे पाक कहीं भी तशरीफ ले जा सकते हैं। लेकिन कुछ जाहिल औरतों ने मशहूर कर रफाला औरत है, उस जगह उस पर गौसे पाक की सवारी आती है, वारिस पाक की सवारी आती है, साबिर पाक की सवारी आती है। याद रखो, ये सबसे बड़ा झूठ है। ये बोलिए, तड़प के बोलिए, गौसे पाक की सवारी किसी औरत पे, साबिर पाक की सवारी किसी औरत पे, वारिस पाक की सवारी किसी औरत पे। सुनो, जो औरत ये कहे कि मुझ पे सवारी आती है,
तो उससे कहो कि तुझ पे गौसे पाक की सवारी नहीं, साबिर पाक की सवारी नहीं, बल्कि शैतान की सवारी आती है। बोलो किसकी? अभी मैं साबित करूंगा, अभी मैं साबित करूंगा। दुनिया में जितनी भी औरतें ये दावा कर रही हैं कि उन पे सवारी आती है, तो उनसे कहो कि तेरे ऊपर वली की सवारी नहीं, शैतान की सवारी आती। मैं साबित करूंगा। तारीख सुनो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो है अभी सुनेंगे तारीख। अस्फहान का एक आदमी बगदाद में आया, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक आदमी आया अस्फहान का, कहने लगा सरकार मैं आपका मुरीद हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मेरी बीवी कभी कभी बेहोश हो जाती है, मेरी बीवी पे कभी कभी दौरे पड़ते हैं, और जब दौरे पड़ते हैं तो वह इसी तरह की बातें करती है, इसी तरह की बातें करती है। कभी तो कहती है कि हम पे फला बुजुर्ग आते हैं, कभी कहती है हम पे फला वली आते हैं। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह, मैंने अपनी बीवी का इलाज कराया, दौरों का इलाज कराया, बीमारी का इलाज कराया, मगर फायदा नहीं हुआ। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, तेरी बीवी पे जो दौरे पड़ते हैं और इस तरह की बातें करती है तेरी बीवी, तो सुन, तेरी बीवी पे किसी वली की सवारी नहीं आती, बल्कि तेरी बीवी पे सरानदीप का एक खबीस जिन आता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह आता है खबीस जिन आता है। बताया कहाँ का? सरानदीप का। गौसे पाक ने नाम भी बताया, उसका नाम है खानिस। उसका नाम क्या है? खानिस। अब गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, सुन, तेरी बीवी पे जिन है, तेरी बीवी पे शैतान है, तेरी बीवी पे गंदा खबीस है। अब वो परेशान हो गया, कहा सरकार अब वो जिन भागेगा कैसे, वो शैतान भागेगा कैसे? तो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, सुन, डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जा, अपने घर चला जा, और जाने के बाद में जब तेरी बीवी पे दौरा पड़े और तेरी बीवी इस तरह की हरकत करने लगे और बकारने लगे, तो कान में कह देना खबीस, या तो भाग जा, वरना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह तुझे जला के खाक कर देंगे। क्या कहा कि कान में जाके कह देना, बस नाम ले देना। बोलिए, बस नाम ले देना। हजरात मोहतरम ऐसे ही किया। अब मुरीद आ गया अपने घर, औरत पे जब ये मिर्गी के दौरे पड़ते थे बेहोश हो जाती, और जब हरकतें करती वो औरत और बकारने लगती। जब बकारा उस औरत ने, तो उस मुरीद ने कान में कहा, ऐ खबीस जिन, शैतान, गंदे जिन, इस औरत को छोड़ दे, इस औरत को छोड़ दे, और इस औरत को छोड़ने के बाद में भाग जा, वरना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह तुझे जला के खाक कर देंगे। इतना कहना था कि वो औरत जो बीमार थी, परेशान थी, जिसका इलाज चल रहा था, कहीं से फायदा नहीं हुआ, गौसे पाक का नाम सुनते ही औरत होश में आ जाती है और तंदुरुस्त हो जाती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का है। तो मैं कहता हूँ, अब इस तरह की कोई औरत मिले ना जो बक्कारे के सवारी आती है, तो कान में कह देना खबीस, निकल के भाग जा, वरना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह तुझे जला के खाक कर देंगे। तो मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेते रहो और पुकारते रहो। हजरात मोहतरम यहाँ भी बोलो, तशरीफ ला सकते हैं एक ही वक्त में। गौसे पाक बोलो, कई मकामात पर तशरीफ ले जा सकते हैं। रमजान का महीना है, गौसे पाक अपने मदरसे में तशरीफ फरमा है। एक मुरीद आया, सरकार रमजान का महीना है, मैंने अपने घर पे इफ्तारी का इंतजाम किया है, मैं चाहता हूँ कि आज आप मेरे घर पे
रोजा इफ्तार फरमाए, मेरी दावत कबूल फरमाए। गौसे पाक ने उसकी दावत को कबूल कर लिया। अब ये निकला, इसके निकलने के बाद में दूसरा मुरीद आ गया, कहने लगा सरकार आज मेरे यहाँ आपकी इफ्तार की दावत है, आज मेरे यहाँ रोजा इफ्तार फरमाए। गौसे पाक ने दूसरे मुरीद की दावत को भी कबूल कर लिया। तीसरा आया, उसकी दावत को भी कबूल। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, यानी 20वां, 40वां, 50वां, 60वां, 70वां। बोलिए ना सुभान अल्लाह। कितने मुरीद आ गए? 70 मुरीद। और सबने क्या कहा कि आज, बोलिए क्या कहा कि आज रोजा मेरे घर पे इफ्तार फरमाएं। क्या कहा? आज। तो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने 70 मुरीदों से वादा फरमा लिया, एक एक करके, हाँ हाँ मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा, तुम्हारे यहाँ आऊंगा, तुम्हारे यहाँ आऊंगा। अब हर मुरीद को तो यह पता कि मेरे यहाँ आएंगे। सब ने अपने अपने घर पे इंतजाम किया दावत का। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह उसी दिन, उसी तारीख, उसी वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ तशरीफ ले गए और 70 मुरीदों के यहाँ रोजा इफ्तार किया। और जब सुबह हुई तो चौराहे पे खड़ा होके एक मुरीद कहने लगा कल तो हमारी तकदीर जाग गई, कल तो हमारी तकदीर जाग गई। क्या हुआ? पूछा किसने, क्या हुआ? बोले कल मेरे घर पे गौसे पाक ने इफ्तारी फरमाई थी, रोजा इफ्तार किया। तो दूसरा दौड़ता हुआ आया, बोला तुम झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो, तुम्हारे यहाँ कैसे? गौसे पाक तो कल मेरे यहाँ। तीसरा आया, बोले मेरे यहाँ। चौथा बोला मेरे यहाँ। पांचवा, छठा, इस तरह से एक एक करके सारे बगदाद में 70 मुरीद एक दूसरे का इनकार करने लगे, तेरे यहाँ नहीं बल्कि मेरे यहाँ, मेरे यहाँ। इतने में गौसे आजम का खादिम आ गया। बोले किस बात पर लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो? बोले ये कहता है कल गौसे पाक मेरे यहाँ थे, ये कहता है मेरे यहाँ थे। तो खादिम बोला तुम सब गलत कह रहे हो, गौसे पाक तो कल इफ्तार में मेरे साथ मदरसे में थे, मेरे साथ गौसे पाक ने कल मदरसे में इफ्तारी फरमाई। हजरात अब कितने हो गए? 71। बोलिए कितने? 71। जब 71 आपस में कहने लगे मेरे साथ थे, मेरे पास थे, मेरे घर थे। खादिम बोला नहीं नहीं मदरसे में थे। इतने में गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को खबर मिली कि आपस में सारे मुरीदीन बहस कर रहे हैं। गौसे पाक तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि तुम सब सही कह रहे हो, तुम भी सही कह रहे हो, तुम भी सही कह रहे हो, खादिम भी सही बोल रहा है। यानी 71 लोगों को गौसे पाक ने कहा कि तुम सब सही कह रहे हो। तो सारे मुरीदों ने कहा सरकार ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि एक ही दिन में, एक ही तारीख में, एक ही वक्त में आप 71 जगह तशरीफ फरमा हो। तो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि तुम सूरज को देखते हो? कहा हाँ हम सूरज को देखते हैं। गौसे पाक ने इरशाद फरमाया ये बताओ सूरज की रोशनी कहां कहां है, सूरज की किरणें कहां कहां है? सबने कहा, गौसे सबने कहा सूरज की किरणें हर जगह है, सूरज का उजाला हर जगह है। तो गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं कि जब रब तबारक व तआला सूरज को ये रोशनी दे सकता है, ये जलवा दे सकता है, ये नूर दे सकता है कि सूरज एक जगह रह के सारी दुनिया में अपनी किरणें और उजाला पहुंचा सकता है, तो अल्लाह का वली अब्दुल कादिर जिलानी एक ही वक्त में कई मकामात पर मौजूद हो सकता है। गौसे पाक की वो शान है। अब 1 मिनट के लिए पैदाइश पढ़ दो गौसे पाक की। अरे बोलिए गौसे पाक पीर के दिन पैदा हुए। बोलिए सब मिलके बोलिए किस दिन पैदा हुए? गौसे पाक पीर के दिन पैदा हुए। और किस वक्त पैदा हुए? चांद रात में। बोलिए चांद रात में, यानी रमजान का महीना
पहली शब पहली रमजान यानी लोगों ने चांद देखा और चांद देखने के बाद में तमाम लोग सहरी का इंतजाम करने लगे, सहरी का इंतजाम करने लगे। हजरात मोहतरम, ये रमजान की पहली रात थी, पहली तारीख थी। लोग तो सहरी खा रहे थे, पहले रोजे के लिए सहरी खा रहे थे और सहरी के वक्त सुबह सादिक के वक्त पीर के दिन गौसे पाक तशरीफ लाए, यानी पैदा हुए। बोलिए पैदा हुए। और जब सुबह हो गई तो आपकी अम्मी हजरत फातिमा उम्मुल खैर ने अपना दूध पेश किया अपने बेटे को, अपने शहजादे को। जब दूध पिलाना चाहा सुबह के वक्त में तो गौसे पाक ने अपना मुंह फेर लिया। तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह। मुंह फेर लिया, माँ ने दोबारा इशारा किया, शहजादे ने दोबारा मुंह फेर लिया। माँ ने तीसरी मर्तबा दूध पेश किया, बच्चे ने मुंह फेर लिया। जब माँ ने कई मर्तबा दूध पीने का इशारा किया और बच्चे ने मुंह फेर लिया, गौसे पाक ने माँ की गोद में, माँ के आंचल में अपनी माँ को देखा और देख के मुस्कुराए। गौसे पाक मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। मुस्कुराते हैं और उस मुस्कुराहट में इरशाद फरमाते हैं, अम्मी ये रमजान का महीना है, मैं दूध नहीं पीऊंगा इसलिए कि मेरा रोजा है। बोलिए मेरा रोजा है। हजरात रोजा मुकम्मल हो गया, मगरिब का टाइम हुआ, आज़ान होने लगी। गौसे पाक अपनी माँ का दूध पीने लगे। दूसरा रोजा, दिन भर दूध नहीं पिया, मगरिब के टाइम दूध पिया। पूरा महीना रमजान का गुजर गया, यानी गौसे पाक ने बोलो पूरे महीने के रोजे रखे। और जब रोजे रखे तो गौसे पाक की यह करामत सारी बस्ती में मशहूर हो गई, सारे शहर में मशहूर हो गई। बच्चे की जबान पे बच्चा कह रहा था कि सैयदों के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ है जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। वो बच्चा रोजा रखता है, दिन में दूध नहीं पीता। पूरे शहर में यह करामत मशहूर हो गई। अब ये रमजान तो गुजर गया, अब दूसरा रमजान जब आया, बोलिए दूसरा रमजान जब आया तो शाबान की 29वीं तारीख थी। बोलिए क्या थी? शाबान की। तो बोलो चांद 29 में भी हो जाता है ना। तो लोगों ने कहा भाई आज शाबान की 29 तारीख है, चांद देखो, रमजान का चांद देखो। चांद दिखाई दिया कि नहीं? तो लोगों ने चांद देखने की कोशिश की 29 शाबान को। अगर आज चांद हो जाएगा तो कल रोजा रखेंगे। लोगों ने चांद देखने की कोशिश की, लेकिन बादल थे, मतला साफ नहीं था, इसलिए लोगों ने चांद देखने की कोशिश की। चांद नजर नहीं आया। जब चांद नजर नहीं आया तो लोगों में इख्तिलाफ हो गया। कुछ लोग कहने लगे कि चांद हो गया और कुछ लोग कहने लगे कि चांद नहीं हुआ। इख्तिलाफ हो गया लोगों में। अब जिन लोगों ने कहा चांद हो गया तो उन्होंने सहरी का इंतजाम शुरू कर दिया, और जिन्होंने कहा कि चांद हमें दिखाई नहीं दिया, चांद नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा हम सहरी नहीं खाएंगे इसलिए कि जब चांद नहीं हुआ तो सहरी क्यों खाए। हजरात मोहतरम, इख्तिलाफ हो गया लोगों ने। जब इख्तिलाफ हो गया यहाँ तक के जिन्होंने कहा चांद हो गया उन्होंने सहरी खा ली, और जिन्होंने कहा चांद नहीं हुआ उन्होंने सहरी नहीं खाई। जब सुबह हुई तो कुछ लोग कह रहे थे कि चांद हो गया और कुछ कह रहे थे नहीं हुआ। आपस में कहने लगे कि अब फैसला किस बात पे हो। तमाम लोगों ने मशवरा किया कि चलो हजरत फातिमा उम्मुल खैर के यहाँ चलते हैं, हजरत शेख अबू सालेह के यहाँ चलते हैं। उनका जो बेटा है, उनका जो शहजादा है जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, अगर आज उस बच्चे ने दूध नहीं पिया तो समझो रोजा है, और बच्चे ने दूध पी लिया तो रोजा नहीं है। हज़रात अब लोग आ गए। आने के बाद में दरवाजे पे खड़े हैं, आवाज लगाई, ये बताओ
ये बताओ, ये बताया जाए कि आज अब्दुल कादिर जिलानी ने दूध पिया है या नहीं पिया है, तो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की अम्मी हजरत फातिमा उम्मुल खैर ने इरशाद फरमाया कि आज मेरे शहजादे अब्दुल कादिर जिलानी ने आज दूध नहीं पिया है, इसका मतलब ये है कि रात चांद हो गया और आज पहला रोजा है। आज पहला, बोलिए, आज पहला रोजा है। तो किसी को चांद दिखाई दे या ना दे, अल्लाह ने हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को वो इल्म दिया है कि चांद गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को बता के निकलता है। गौसे पाक फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, जब रोजाना सूरज निकलता है तो पहले मुझे सलाम करता है, पहले मुझे सलाम करता है। तो मुझे कहने दो, जब गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की ये शान है तो फिर मदीने वाले आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की क्या शान होगी। अस्सलामु अलैकुम।